आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन्वॉल्विंग सिमेट्री। तो आज हम कुछ ऐसे सर्किट देखेंगे जो कि हमारा जो हम प्रीवियस न्यूमेरिकल सेक्शन में पढ़े उस रूल से मतलब क्या सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स है जिसको आप फुलस्टोन ब्रिज अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते, सिमिलर पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल, ठीक है ना, अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते। आपको पता नहीं चलेंगे कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है, कौन सा कैपेसिटर पैरेलल है, बट वो सिमेट्री में होगा। मतलब क्या है सिमेट्री में होगा, मतलब क्या है ना, आप अगर उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो एक दूसरे को, दोनों पार्ट एक दूसरे को मिरर की तरह बिहेव कर रहे होंगे। समझ रहे हो ना? एक वो जो मैं क्या बोल रहा हूं, समझिए बात को। एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा आपके पास जिसको आप डिवाइड करने के बाद वो जो दोनों पार्ट होगा वो एक दूसरे का मिरर इमेज की तरह बन रहा होगा। वहां पे ये आप फॉलो करेंगे, सिमेट्री वाला कंसेप्ट फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, बट उससे पहले एक बात देखिए। लेट आपके पास एक कैपेसिटर है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका कैपेसिटेंस है C, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस है C। लेट ये एक एंड दैट इज पॉजिटिव एंड, ये एक एंड है दैट इज नेगेटिव एंड। आप अगर इस कैपेसिटर को कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे, एक तरफ पॉजिटिव एंड रहेगा, एक तरफ नेगेटिव एंड रहेगा, एंड इक्वली डिवाइड करेंगे। बात समझिए। आप अगर इस कैपेसिटर को कुछ ऐसे डिवाइड करना चाहते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एंड रहेगा, दूसरे तरफ नेगेटिव एंड रहेगा, बट वो दोनों इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहे होंगे, तो कुछ ऐसे डिवाइड हो रहे होंगे। तो बात समझिए, इक्वली बोला मैंने, तो ये अगर C1 होगा, ये C2 होगा, तो C1 इक्वल्स टू C2 होगा। एंड देखो ये प्लस होने से ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये सीरीज में होगा। तो 1/C इक्वल्स टू, देखो टोटल कैपेसिटेंस तो इसका क्या है, C है, हाँ कि ना। तो आप दो पार्ट में डिवाइड किए, तो 1/C क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2, बट ये दोनों इक्वल है X, तो ये 2/X, हाँ कि ना। दैट इंप्लाई कितना होगा ना, X इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ना, 2C। इसका मतलब ये है, अगर आप कैपेसिटर को ऐसे डिवाइड करते हैं, इधर एक पार्ट इधर एक पार्ट, अगर उसका वैल्यू C होगा तो इधर 2C वैल्यू आएगा, इधर 2C वैल्यू आएगा। कुछ समझ आ रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप एक कैपेसिटर 2C है, आप उसको ऐसे बीच में से डिवाइड करते हो, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट एक तरफ नेगेटिव प्लेट रख के, तो एक तरफ का वैल्यू 2C आएगा तो दूसरे तरफ का 2C आएगा। अगर ये खुद, अगर लेट बात समझिए, अगर ये 5C का होगा, ये पूरा 5C का होगा, तो इधर कितना आएगा 10C, इधर आएगा 10C। मैं बोल रहा हूं अगर आप ऐसे डिवाइड करते हैं देन ईच का कैपेसिटेंस डबल हो जाता है। ईच का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। बात समझ रहे, हाँ कि ना। तो ये वाला अभी याद रखेंगे एंड हम आगे जाके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं सिमेट्री कहां पे यूज करेंगे एंड कब यूज करेंगे, आपको पता चल गया। कहां पे यूज करेंगे क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स A एंड B। बात समझिएगा थोड़ा। जो दोनों एंड के बीच में पूछा होगा, उनमें से एक एंड अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा अल्टीमेटली नेगेटिव होगा। हम बार बार आपको ये बोल रहे हैं कि जो दोनों एंड के बीच में पूछा होगा, वहां पे वो दोनों एंड के बीच में आपका एक बैटरी लगा होगा। एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को लगा होगा तो दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को लगा होगा। बात समझ रहे ना। तो एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा अल्टीमेटली नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अब बात यह है, हमें क्या करना है, ये जो कॉम्बिनेशन है उसका टोटल कैपेसिटेंस निकालने, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने हैं। अगर आप इसको देखिए, अगर आप जो पिछले न्यूमेरिकल्स में पढ़े वो अप्लाई करके कोशिश करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो तीन है किसके साथ सीरीज है, किसके साथ पैरेलल है, पता नहीं चलेगा। इसको आगे जाके और एक मेथड में भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार मेथड बोल के एक है, उसी में भी हम सॉल्व करेंगे, बट अभी हम उसको सिमेट्री में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे इसको।
हमें पता नहीं चलेगा। आप अगर करेंगे जो हम प्रीवियसली पढ़े थे उस इल्यूस्ट्रेशन के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो C3 C4 C5 है किसके साथ सीरीज है, किसके साथ पैरेलल है। तो आपको यहां पे क्या करने पड़ेंगे, कुछ इस कॉम्बिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करने हैं, दो पार्ट में डिवाइड करने हैं, जो दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज की तरह दिखेगा, ऐसे डिवाइड करने हैं। ठीक है। एंड हमेशा याद रखिए, आप जब भी डिवाइड करेंगे एक तरफ ए एंड रहेगा तो दूसरे तरफ बी एंड रहेगा। बात समझ, एक तरफ रहेगा ए तो दूसरे तरफ बी रहेगा। तो मैंने क्या किया, इसको कैसे डिवाइड किया, बात समझिए। इधर देखिए सी 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 है, ये जो बीच में है मैंने क्या किया, इसी का बीच में से ऐसे एक लाइन डाला, डिवाइड कर दिया, C4 को डिवाइड कर दिया। देखो इधर 3 है, इधर 3 है, इधर ट्राइंगुलर है, इधर ट्राइंगुलर है। ये C4 जो है, C4 का आधा मैंने इधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया, और आधा इधर फेंक दिया। समझ रहे ना, मुझे ऐसे डिवाइड करने हैं सर्किट को, एक तरफ A रहेगा, एक तरफ B रहेगा, एंड वो दोनों एक दूसरे का मिरर की तरह बिहेव करेंगे, मिरर की तरह दिखेंगे। समझ रहे ना बात को ना, हाँ कि ना भाई, ना कुछ डाउट हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, पहला बात। ठीक है ना। तो आपको यहां पे क्या करने हैं भाई, कि मेरे को ऐसे डिवाइड करने हैं कि इधर एक कॉम्बिनेशन रहेगा, इधर एक कॉम्बिनेशन रहेगा, दो कॉम्बिनेशन में डिवाइड करने हैं। जिधर एक तरफ ए रहेगा तो दूसरे तरफ बी रहेगा। बात समझ रहे ना, एक तरफ बी रहेगा तो दूसरे तरफ ए रहेगा। ठीक है ना। एंड ऐसे डिवाइड करने हैं कि वो दोनों एक दूसरे का मिरर की तरह काम करें। तो मैंने क्या किया, C4 को, देखो C4 को आधा आधा कर दिया, तो इधर आधा दे दिया, इधर आधा दे दिया। अब देखो ये टोटल C है ना, ये टोटल C है ना, तो अगर मैं आधा करूंगा तो क्या होगा ना, इधर आएगा 2C, इधर आएगा 2C। बात समझ रहे। एंड मैं इसको रीडायग्राम करूंगा, बात समझिए। इधर ये जो C था, इस C को जब हम डिवाइड करेंगे, बात समझिए, C को जब हम डिवाइड करेंगे, ये C का, देखो C को हम डिवाइड करने से क्या होगा भाई, 2C होगा। तो मैं क्या बोला, ये जब C को डिवाइड करेंगे, इधर 2C आएगा, इधर 2C आएगा। एंड मैं इसको रीडायग्राम करूंगा, बात समझे, करते हैं। तो इधर A है, A रखा, यहां पे कैपेसिटर दैट इज C2, यहां पे कैपेसिटर C7, इधर B। अब देखिए, इधर था मेरा क्या, C1 रखा, इधर था C3 रखा, इधर मैंने क्या लिया, ये जो C4 को डिवाइड किया तो इधर आया कितना, 2C। फिर C4 को डिवाइड करके, बात समझिए, समझिएगा, ठीक है ना। फिर देखो ये जो C5 है, इधर है मेरा C5, हाँ कि ना, इधर है मेरा C5, इधर मैंने क्या रखना है, 2C, क्योंकि मैं डिवाइड किया हूं भाई, हाँ कि ना। इसको, ये C4 को डिवाइड किया, इधर 2C, इधर 2C फेंका। अब क्या करेंगे ना, इधर देखिए मेरा C6 है, C6 रखा। तो मैंने जो ये डिवाइड किया था कुछ ऐसा आ गया। अब ये दोनों को सीरीज ले लेंगे रे भाई, ये मेरा C6 है कि ना, ये देखो C था, ये मेरा C था, ये मेरा C था, ये मेरा C था, ये मेरा C, ये भी C, ये दोनों को ले लोगे, ये दोनों मिला के C4 ही होगा ना, C4 इक्वल्स टू 2C रहेगा सीरीज में, तो C ही होगा, हाँ कि ना। अब मैंने क्या करना है, ये बीच में से इधर कनेक्ट कर देना है। बात समझिए, ठीक है। मतलब इधर एक पार्ट हो जाएगा, इधर एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात देखिए, मैंने क्या किया, यहां पे कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया और कुछ नहीं किया, यहां पे कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। इसको सॉल्व करने का क्या, कैसे रूल है, इसको एक कंडक्टर में कनेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, आप बोले सर ऐसे क्यों करेंगे ना, देखो जब सिमेट्री होता है, ये पॉइंट का एंड ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। क्या सेम हो जाता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। पोटेंशियल सेम होने से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल सेम होने से उसका कनेक्ट कर सकते हो हमेशा। आप याद रखेंगे ये, ठीक है ना। मैं आपको ये वाला बताऊंगा जब किर्चॉफ्स लॉ के बाद स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार मेथड पढ़ाऊंगा, नोडल एनालिसिस, वहां पे मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए, आप इसको डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, यहां पे एक कंडक्टर इधर, एक कंडक्टर इधर कनेक्ट कर देंगे।
अब जब आप इसको रीडायग्राम करेंगे आपका कैसे आएगा, देखिए कुछ ऐसे आएगा। जब आप रीडायग्राम करेंगे, ध्यान से देखिए, फिर से आप रीडायग्राम कर लीजिए। एक ये बी है मेरा, ये है मेरा ए, अच्छे से समझिएगा भाई। ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, मेरा C1, ये मेरा हो जाएगा C3, है कि ना, ये मेरा C3, एंड ये मेरा क्या हो जाएगा 2C, जो कि इसमें कनेक्ट किया, एंड यहाँ पे मेरा क्या गया था C5, है कि ना, एंड यहाँ पे क्या कनेक्टेड हुआ था 2C, है कि ना, यहाँ पे 2C कनेक्ट हुआ था, एंड इसको कनेक्टेड हुआ था C6, ये C7, ये C1। कुछ ऐसे कनेक्शन आ गया आपका। कुछ समझ आ रहा है भाई? इधर एक पार्ट, इधर एक पार्ट, देखो इधर जैसा पार्ट है, इधर भी वैसा ही पार्ट है, मिरर इमेज की तरह है। समझ रहे हैं? अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर सीरीज ले लेंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए 2C, अब बात देखिए, ये C है ना, ये C है, 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 ये भी C है। अब ये 2C एंड ये C क्या हो जाएगा, पैरेलल, है कि ना। ये 2C एंड ये C3 क्या हो जाएगा, पैरेलल। पैरेलल होने से 2C प्लस C क्या हो जाएगा 3C, है कि ना। रीडायग्राम कर लीजिए, फिर से रीडायग्राम कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा ना, मेरा C7, ये मेरा C1, यहाँ पे मेरा सॉरी ये मेरा C2, ये मेरा C2, सॉरी हाँ C2, ये मेरा C1, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 3C, क्योंकि ये दोनों मिल चुका है, ये 2C, ये C3C पैरेलल है, 3C, ये है C, है कि ना। वैसा ही ये C5 एंड ये 2C पैरेलल है, तो ये हो जाएगा मेरा 3C। फिर यहाँ पे बचेगा कितना C6, ये मेरा B। अब ये दोनों क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज, हाँ कि ना भाई। ये दोनों C1 एंड 3C क्या हो जाएगा सीरीज, 3 एंड 3C क्या हो जाएगा सीरीज। दिख रहा है ना भाई, ना पता नहीं चल रहा है। C1 एंड 3C क्या हो जाएगा सीरीज, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज ले लीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा A एंड यहाँ पे मेरा C2 है, ये मेरा C1 एंड 3C क्या हो जाएगा सीरीज होके क्या बनेगा बताइए। ये दोनों सीरीज होने से 3C इंटू C डिवाइडेड बाई 4C, दैट इज कितना 3C/4, ये C, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे C7 होगा जो कि C है, एंड यहाँ पे आएगा कितना 3C/4, ये मेरा B एंड। अब ये दोनों पैरेलल है कि ना, बात समझ रहे हो। देखो ये दोनों क्या हो गया मेरा सीरीज, ये दोनों मेरा क्या हो गया सीरीज होके क्या बना 3C/4, ठीक है ना। अब क्या बनेगा, ये 3C/4 ये C के साथ क्या है पैरेलल, ये 3C/4 ये C के साथ क्या है पैरेलल, ले लीजिए, ठीक है ना, ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये A एंड पैरेलल लेने से 3C/4 प्लस C कितना हो जाएगा 3C/4 प्लस C, 3C/4 प्लस C, ठीक है 7C/4, तो यहां पे भी कितना होगा 7C/4, ये मेरा B एंड, ये प्लस ये माइनस। अब ये दोनों कैसा है सीरीज, है कि ना। अब ये दोनों सीरीज है 7C/4 सीरीज है, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 7C/8। आप निकाल दीजिए, ये दोनों को सीरीज लेकर आंसर निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब बस प्रोसेस समझिए क्या किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा ना 7C/8। तो ये जो टोटल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया ना, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 7C/8। एक चीज आप याद रख लेंगे, अगर इसी कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के बदले रेजिस्टर होता, बात समझिए, कैपेसिटर के बदले रेजिस्टर होता, ठीक है ना, तो आपको यहां पे सीधा सीधा आंसर याद रख लेना है। क्या हो जाएगा, यहां पे अगर रेजिस्टर होता तो आपका आंसर आता R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 8R/7। यहां पे क्या है 7C/8, 8R/7, इसका उल्टा कर देना बस। समझ रहे हैं कब करना है, यहां पे कैपेसिटर से अगर रेजिस्टर होता तो आप ये कर लेते हैं, और इतना कैलकुलेट नहीं करते, समझ ना। एक कैलकुलेट करने से सिर्फ ये क्यों होता है, क्योंकि रेजिस्टर में सीरीज एंड पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो रिवर्स होता है। यहाँ का सीरीज का फॉर्मूला, वहाँ का पैरेलल का, यहाँ का पैरेलल का, वहाँ का सीरीज का, ठीक है ना। तो आपको ये याद रख लेना है, अगर यहाँ पे कैपेसिटर के बदले रेजिस्टर होता तो आप डायरेक्ट क्या करते 7C/8 को 8R/7 कर लेते। किसके लिए, जब ये सब कैपेसिटर रेजिस्टर के बदले रिप्लेस होता तो,
तो याद रहा क्या करना है, जब हमें पता नहीं चल रहा होगा, हमें लग रहा होगा कि सिमेट्री हो सकता है, मिरर इमेज बन सकता है डिवाइड करने से, हम इसी मेथड में प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना, समझ आया भाई? दूसरा क्वेश्चन करें। दूसरा क्वेश्चन आप खुद पॉज करके ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, बोला है सॉरी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across the ends A and B। तो आपको क्या करने हैं, ए को अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को लगाना है तो बी को नेगेटिव, है कि ना। अब यहां पे भी आप देखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा ये तीनों किसके साथ सीरीज है, किसके साथ पैरेलल है। आप कर सकते हैं, आपको जैसे पढ़ाया गया आप वैसे करेंगे, ना तो ह्यूस्टन ब्रिज के हिसाब से कटेगा ना तो कुछ होगा यहां पे। तो यहां पे भी आप क्या करेंगे, सिमेट्री वाला यूज करेंगे। कैसे ना, देखिए C4 को डिवाइड कर दीजिए आधे से, तो इधर 2C हो जाएगा, इधर 2C हो जाएगा, क्योंकि सारे कैपेसिटर का वैल्यू C है। ठीक है ना, यहां पे ईच कैपेसिटर का जो वैल्यू दिया है वो C है। ठीक है ना, ईच कैपेसिटर का जो वैल्यू दिया है वो C ही है। ठीक है, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे, इधर 2C इधर 2C होगा, इधर 2C इधर 2C, वैसे ही C5 को डिवाइड करेंगे, इधर 2C इधर 2C। आपको देखो मैंने बार बार बोला आपको कि आपको ऐसे डिवाइड करने हैं कि A एक तरफ रहे, B एक तरफ रहे, और दोनों जो कॉम्बिनेशन आएगा, जो डिवीजन होने के बाद आएगा, वो एक दूसरे का मिरर इमेज की तरह बनेगा। अगर आप यहां पे एक मिरर रख लोगे, देखो इसका इमेज बनेगा, ये बात समझ रहे, ये जैसा है वे वैसा ही है, बस उल्टा है, वैसे बनना चाहिए, देन आप ये सिमेट्री यूज कर लेंगे। कुछ समझ आ रहा है भाई? तो यहां पे बन रहा है, देखिए आप यहां पे बन रहा है। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं तो ये जैसा है इधर भी वैसा ही है, एंड ये मिरर इमेज की तरह बन रहा है। ठीक है, तो मैंने यहां पे इसको सिमेट्री का मेथड में सॉल्व करना, मुझे पता चल गया, देखो मुझे पता चल गया कि मैं कौन सा बात समझे। आप बोलोगे सर हम ऐसे डिवाइड करने से नहीं होगा कि, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप ऐसे डिवाइड कर देते हो, ए बी एक तरफ रह जाता है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं रहता। आपको ऐसे डिवाइड करने हैं कि एक तरफ ए रहेगा, दूसरे तरफ बी रहेगा, बात समझ लेना। आपको ऐसे डिवाइड नहीं करने हैं कि दोनों तरफ, एक तरफ दोनों ए बी रह जाएंगे एंड दूसरे तरफ कुछ भी नहीं रहेगा। आपको ऐसे डिवाइड करने हैं कि एक तरफ अगर पॉजिटिव टर्मिनल रहे तो दूसरे तरफ नेगेटिव टर्मिनल रहना जरूरी है, समझ रहे ना। अभी मेरे को ये रीडायग्राम करना है, तो देखो मैंने C5 को C था, इधर 2C डिवाइड किया, C4 C था, इधर 2C डिवाइड किया। अब मैंने इसको रीडायग्राम करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, तो मैंने इसको डिवाइड बना लिया, C1 ये C8, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा 2C आ जाएगा एंड यहाँ पे मेरा 2C आ जाएगा। देखो ये 2C ये कहाँ से आएगा, C5 से, ठीक है ना, एंड ये जाके मैं ये कनेक्ट कर लिया, ठीक है, C5 से 2C आ गया। वैसे ही देखिए C4 से नीचे 2C एंड इधर 2C, समझ रहे ना, C4 से भी 2C आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये C3 C2 है, ये C3 है, ये मेरा C2 है, ठीक है। वैसा ही ये मेरा क्या है, C6 है एंड ये मेरा C7 है, हो गया। ये मेरा A है, ये मेरा B है। कुछ देखो मिरर इमेज बन गया ना भाई, ना क्या प्रॉब्लम है। अब क्या करना है बताइए, अब क्या करना है ना, इसको लेके यहाँ पे कनेक्ट करने हैं, इसको लेके यहाँ पे कनेक्ट करना है, इसको लेके यहाँ पे कनेक्ट करना है, इसको लेके यहाँ पे कनेक्ट करना है, ये दोनों को एक कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देना है, खत्म हो गया। अब इसका निकालिए, जो आएगा इसका भी वही आएगा, दोनों सही में ना, हाँ कि ना। तो देखिए ये मेरा क्या है, C2, ये मेरा C3, ये मेरा C6, ये मेरा C7।
अब एक तरफ का निकाल दीजिए, यहां पे देखिए क्या किया, एक तरफ का जो आया दूसरे तरफ का भी वही आया, फिर सीरीज किया ना। तो हम अभी यहां पे क्या दोनों तरफ का एक साथ निकाल रहे थे, हम नहीं करेंगे वैसे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। हम एक तरफ का निकालेंगे, एक तरफ का जो आएगा दूसरे तरफ का भी वही आएगा भाई, कुछ इधर उधर मत सोचो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ सेम है, समझ रहे ना। इधर जो है जैसा है, इधर भी वो है वैसा ही है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक तरफ का निकाल देने हैं, फिर सीरीज में कर देने हैं, ठीक है ना। एंड आप और भी याद रख सकते हैं, देखो एक तरफ का निकाल देने हैं, जो आएगा उसका आधा टोटल होगा। 7c/4 आया था, टोटल क्या हुआ 7c/8, तो 7c/4 का आधा जो होगा टोटल होगा। एक तरफ का जो आएगा उसका आधा टोटल होगा, एक तरफ का जो आएगा उसका आधा टोटल होगा, बात समझे। एक तरफ का जो आएगा उसका आधा टोटल का होगा, क्योंकि सीरीज में आधा हो जाता है, समझ रहे ना। देखिए तो मैं यहां पे ही बोल रहा हूं, एक तरफ का जो होगा दूसरे तरफ का भी वही होगा, एक तरफ का जो होगा उसका आधा टोटल का होगा, याद रखेंगे, समझ रहे। तो अब मैंने क्या करना, देखो ये C है, 2C, ये C, देखो ये 2C, ये C पैरेलल, ये C3 एंड ये 2C पैरेलल है कि ना। तो क्या होगा, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने C1 रखा, ठीक है, C1 रखा, एंड ये मेरा A है। तो ये देखो ये दोनों, ये C2C है कि ना, C2C है। तो ये C2C पैरेलल होने से क्या हो जाएगा 3C है कि ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3C हो गया है कि ना, 3C हो गया, 3C ये जाके यहां पे कनेक्ट हुआ। फिर देखो ये दोनों भी क्या हो जाएगा 3C हो जाएगा, 3C हो जाएगा है कि ना। फिर ये जाके देखो ये लाइन है, ये लाइन लिया मैंने, फिर ये दोनों 3C, ये दोनों 3C है कि ना, 3C, एंड वैसे ही ये भी मेरा 3C। फिर यहाँ बीच में एक C8 था जो कि C था, ठीक है, C8 था, फिर ये गया B तक। तो ये प्लस ये माइनस, समझ रहे हैं भाई, हाँ कि ना, हाँ कि ना भाई, ठीक है ना। सो देखो अब यहां पे ये प्लस माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज, प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस होगा। तो देखो ये दोनों सीरीज, ठीक है ना। कर लेते हैं, ये C है कि ना, ये भी C है। तो 3C एंड C सीरीज होने से क्या हो जाएगा 3C/4 है कि ना, 3C/4 हो जाएगा। कर लेते हैं चलो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना, देखो 3C एंड C, 3C इंटू C/4C विच इज इक्वल टू 3C/4, ये दोनों का सीरीज का आंसर ही आएगा। तो फिर से रीडायग्राम कर लेते हैं। तो ये 3C है, तो ये मेरा A है, ये मेरा क्या हो जाएगा ना 3C है कि ना, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 3C/4, फिर ये हो जाएगा अगेन 3C/4, एंड इधर मेरा क्या हो जाएगा ये वाला 3C, समझ रहे, ये वाला 3C, फिर ये मेरा B। कुछ डायग्राम समझ पा रहे हैं भाई ना, कुछ कंफ्यूज हो रहा है रे, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि बताइए। ये जो मेरा 3C था, देखो ये जो मेरा 3C था, यहाँ पे 3C है, ये दोनों का पैरेलल 3C है, मैं ये 3C को बस स्ट्रेट लाइन में ले लिया, एंड ये जो आया 3C/4 को ऐसे रख दिया, वैसे ये 3C को स्ट्रेट लाइन में ले लिया, एंड ये 3C/4 को यहाँ रख लिया। अब ये दोनों पैरेलल है कि ना, बात समझ रहे ना कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। ये दोनों पैरेलल, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा 3C/4 प्लस 3C, 3C/4 प्लस 3C, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों का पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल। तो क्या हो जाएगा ना 4 3 12, 15C/4, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा ना, ये मेरा A एंड यहां पे आ जाएगा कितना 15C/4, ठीक है ना, 15C/4, ये भी कितना आ जाएगा 15C/4, ये मेरा B एंड। मैं बोला देखो ये तरफ का क्या आ गया, इसी तरफ का क्या आ गया, इस तरफ का क्या आ गया 15C/4, इधर का भी क्या आ गया 15C/4 आ गया ना। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है सीरीज है, तो टोटल क्या हो जाएगा, एक तरफ का जो आया उसका आधा,
टोटल का क्या होगा, एक तरफ का जो आया उसका आधा, बात समझिए, एक तरफ का जो आया उसका आधा, एक तरफ का क्या आया 15c/4, उसका आधा क्या होगा 15c/8, बात समझ रहे ना, उसका आधा क्या हो जाएगा 15c/8। तो यहां पे मेरा C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, मैं यहां पे बना लेता हूं, C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा ना, C इक्विवेलेंट आ जाएगा A, ये मेरा B, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 15c/8। कुछ समझ आ रहा है भाई ना, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है बताइए, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो बता सकते हैं आप, ठीक है ना क्लियर क्लियर ना भाई, हाँ कि ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, एक तरफ A को रख के एक तरफ B को रख के, जैसे कि मिरर इमेज बनेगा, फिर हम जो डिवाइड किए होंगे उसको लाके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देखो इधर 2C को लाके यहाँ कनेक्ट किए, इधर 2C को कनेक्ट किया, तो ये जो आएगा एक तरफ का दूसरे तरफ का भी वही आएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों को सीरीज में ले लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 15c/8, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल कॉम्बिनेशन across the ends A and B, across the ends A and B, given each capacitor in the arrangement has a capacitance equal to C, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है, पॉज करके ट्राई कीजिए, बिंदास होकर ट्राई कीजिए, टेंशन मत लो यार, गलत होगा होगा, इसमें क्या है, ठीक है ना। देखो यहां पे भी आप क्या करेंगे, देखो ये दोनों सीरीज है, लग रहा है हमें C2 C3, ये दोनों सीरीज है, कर लेने के बाद हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये दोनों से जो बना होगा एंड ये दोनों सीरीज है ना पैरेलल है ना, समझ रहे हो ना क्या है, हमें पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से ये दोनों को सीरीज लेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, मिरर इमेज बना लेंगे। कैसे ना, देखिए मैंने क्या किया, देखो मैं आप बोलोगे सर C2 C3 सीरीज है, आप सीरीज में ले लीजिए, C6 C7 सीरीज है ले लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है ना, सीरीज में करने के बाद आप कर लिए, ये सीरीज में कर दे C/2 हो जाएगा, C/2 हो जाएगा कि ना। फिर वो C/2 जो आएगा ये दोनों के साथ सीरीज में होगा ना पैरेलल में होगा, पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम ये दोनों को सीरीज में लेंगे नहीं, हम क्या करेंगे इसको बीच में से ऐसे डिवाइड कर देंगे। देखो मिरर इमेज बन रहा है मिरर इमेज, इधर जो है इधर वैसा ही है कि ना, एक तरफ A है एक तरफ B है, तो A अगर मेरा पॉजिटिव होगा B नेगेटिव होगा, हाँ कि ना, एक तरफ A होगा एक तरफ B होगा, वही तो कंडीशन है हमारा, हाँ कि ना, एक तरफ A होना चाहिए एक तरफ B होना चाहिए, मिरर इमेज बनना चाहिए, तो सिमेट्री होगा, खत्म, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे बताइए, रीडायग्राम करेंगे, ठीक है ना। इस वाले एंड को यहां कनेक्ट करेंगे, इस वाले एंड को ये कनेक्ट करेंगे, बीच में एक वायर लगाएंगे, ठीक है ना, कनेक्ट करते हैं। तो ये A है, यहां मेरा C1 है, ठीक है ना, फिर यहां पे मेरा C9 है, देखिए C9 है, ठीक है ना, यहां मेरा C5 है, यहां पे मेरा C10 है, कनेक्टेड है, देखो C9 C10 C1 C5 कनेक्टेड है। अब C2 है, C2 ठीक है ना, C2 है, इधर क्या है मेरा C6, ठीक है ना। मैंने क्या किया, देखो बात समझो, मैंने क्या बोला, C2 को यहां कनेक्ट करेंगे, C6 को यहां कनेक्ट करेंगे, कर दो, C2 को यहां कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, C2 को यहां कनेक्ट करेंगे, बात समझिए, C6 को यहां कनेक्ट करेंगे, फिर बीच में वायर लेके इधर का भी वैसे ही बना लेंगे ना, नहीं समझ रहे हो, बीच में से वायर कनेक्ट करके C3 C11 C4 C12 C8 ऐसा ही बनेगा एक, ठीक है ना, बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या किया, ऐसे B ले लिया, ठीक है ना, ये B ले लिया, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा C4 हो जाएगा, ठीक है ना। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन रहा है तो इग्नोर करना भाई डायग्राम के लिए, ठीक है ना,
उतना मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा कभी भी अपना लाइफ में, अपना करियर में, सच बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। उतना ब्राइट स्टूडेंट मैं नहीं रहा कभी भी, ठीक है। अगर ब्राइट स्टूडेंट होता तो मैं भी आज नहीं पढ़ाता कोई अच्छा जॉब करता, पता नहीं, ठीक है ना। अच्छा जॉब नहीं मिला कि जो भी है, ठीक है ना। मतलब अच्छे लोग भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा लोग नहीं पढ़ाते, बट मैं उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा अपना करियर पे, ठीक है ना। तो ये C11, ये C12, ये C8, ठीक है ना। एंड ये रहा मेरा C3, ये रहा मेरा C3, एंड इधर देखो C8 से C7 है कि ना, इधर C7। फिर मैं क्या किया, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, फिर ये हो गया। इधर जो है इधर वैसा ही है, देखो इधर C3 कितना है, C, C2C, C6C, C7C है कि ना, C8C, ये C, ये भी C, ये भी C, तो ये भी C, समझ रहे ना, ये सब C ही है, ठीक है। तो अब बात देखिए क्या हो जाएगा, अब बताइए ना, अब क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ठीक है ना। वैसे ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, समझ रहे ना बात को, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों को पैरेलल लेने से क्या हो जाएगा, C2C है कि ना। तो मैंने फिर से रीडायग्राम कर दिया, तो क्या हो गया, ये दोनों को पैरेलल, ये दोनों को पैरेलल, एक तरफ का निकाल दो रे, एक तरफ का जो आएगा दूसरे तरफ का भी वही आएगा, तो मैं एक तरफ का निकाल रहा हूं, ठीक है ना, मैं दूसरे तरफ का नहीं कर रहा हूं अभी। और तो ये मेरा हो जाएगा C1, ये दोनों पैरेलल, तो ये बन जाएंगे कितना, 2C, C2C है कि ना। वैसे ये क्या हो जाएगा, C5, एंड ये दोनों क्या हो जाएगा, 2C, ठीक है। ये दोनों 2C, ये दोनों 2C, ये C। फिर ऐसे ही देखो ये वाला पार्ट का भी रहेगा, ठीक है ना। मैं और बना नहीं रहा हूं ये वाला पार्ट का, आप लोग बनाना, कंप्लीट करना प्लीज, हाँ। देन अब देखो, लेट मैं ये पॉइंट ले लेता हूं M, ठीक है, ये M पॉइंट, तो ये M एंड B के बीच ये वाला पार्ट है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये आधे पार्ट का समझ, ये वाला पार्ट बनाना आप, मैं देखो मैं स्किप कर रहा हूं, यहां पे आप बनाना ये, ठीक है ना, ऐसे ही बनेगा एग्जैक्टली। फिर इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज ना, ये दोनों अभी क्या हो जाएगा, सीरीज, ये दोनों फिर सीरीज है कि ना। ये दोनों पैरेलल था, ये दोनों पैरेलल था, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा बताइए ना, ये A मेरा इधर पैरेलल, सॉरी ये दोनों सीरीज, ठीक है ना, सीरीज होने थे C2C, ठीक है ना। फिर ये दोनों भी सीरीज, ये M पॉइंट लिया, ठीक है ना। एंड इधर मैंने क्या लेना है, ये मेरा B पॉइंट होगा, नेगेटिव B पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 2C एंड C, सीरीज होने से 2C, C/3C, तो ये क्या हो जाएगा 2C/3, तो ये 2C/3, ये 2C/3। वैसे ही यहां पे आया होगा 2C/3, 2C/3, समझ रहे हैं है कि ना। अब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो क्या हो जाएगा बताइए, A 2C/3, 2C/3 पैरेलल होने से 2 इंटू, तो 4C/3 हो जाएगा है कि ना। 2C/3 प्लस 2C/3 पैरेलल है, तो 4C/3, तो ये 4C/3, वैसे ही ये भी 4C/3, समझ रहे ना भाई ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। क्या किया, समझ आ रहा है ना, है कि ना, ठीक है ना। तो ये 4C/3, ये 4C/3, तो इधर का आया 4C/3, इधर का आया 4C/3, तो टोटल का कितना आ जाएगा, उसका आधा करेंगे, दैट इज कितना, 4C/3 का आधा कितना होगा, बात समझ रहे ना, है ना। 4C/3 का आधा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2C/3, ठीक है ना। तो टोटल का कितना आ जाएगा आंसर 2C/3, बात समझ रहे ना, 2C/3। तो C इक्विवेलेंट यहां पे क्या आ जाएगा मेरा ना, 2C/3, क्लियर ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या किए पता चल रहा है ना भाई, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले डिवाइड कर दिए, ये वाला दोनों क्या हो गया, देखो ये डायग्राम से ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो ये 2C हो गया, ये 2C हो गया, फिर ये 2C के साथ क्या हो जाएगा सीरीज, ठीक है ना। 2C के साथ सीरीज होने से 2C/3 है कि ना, 2C/3, तो ये इधर 2C/3, इधर 2C/3, समझ रहे ना।
वैसे इधर 2c/3 इधर 2c/3, तो पैरेलल लेने से 4c/3 4c, इधर 4c/3 आ गया, इधर 4c/3 आ गया। फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज, सीरीज होने से टोटल क्या जाएगा ना, 2c/3 आंसर। तो समझ आ रहा है कि ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। भाई देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्या किया जा रहा है बस समझिए कि मेरे को एक तरफ ए रखना है, एक तरफ बी रखना है, फिर उसको डिवाइड करना है, कि ऐसे डिवाइड करना है कि वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बने, खत्म। ये वाला बस कंसेप्ट याद रखने हैं आपको, ज्यादा इधर उधर नहीं करने हैं। एंड ये कब करने, जब आपको पता नहीं चल रहा होगा कि सीरीज कहाँ कौन सा है, पैरेलल कौन सा है, पता नहीं चल रहा होगा, एंड वहां पे आपको लग रहा होगा कि हाँ ये मेरा मिरर इमेज बन सकता है डिवाइड करने से, तो ये आप करेंगे, ठीक है ना। ऐसे आधा अधूरा होने से करेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। ध्यान से देखिए, बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए एंड बी के बीच। तो ए अगर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी को लगा होगा, बी नेगेटिव को लगा होगा, हाँ कि ना। यहां पे देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे नीचे वाला पार्ट, तो हमारा पहला क्वेश्चन को हम चले जाएंगे। बात समझिए, पहला क्वेश्चन को हम चले जाएंगे। देखिए अगर नीचे वाला पार्ट में बंद कर दिया तो हम देखो पहला क्वेश्चन को चले जाएंगे। समझ आ रहा है? इसको आप ट्राई करेंगे पहले, फिर देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे डिवाइड करेंगे। देखो सिर्फ इसको डिवाइड करते थे, अब इसको भी डिवाइड करेंगे। समझ लो ना भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने से 2c इधर, 2c इधर, इसको डिवाइड करने से 2c इधर, 2c इधर। कुछ समझ आ रहा है ना, हाँ कि ना, ठीक है ना। अब फिर रीडायग्राम करेंगे, रीडायग्राम करेंगे, फिर हमारा जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। रीडायग्राम करते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, इधर जो है इधर वैसा ही है। देखो रीडायग्राम करने से आपको पता चल जाएगा। तो ये A है, इधर मेरा C1 है, यहां पे देखो 2C कनेक्टेड है, फिर यहां पे 2C, ठीक है ना। ये देखो 2C, इधर 2C है कि ना। फिर यहां पे देखो क्या है, मेरा एक C11 है, ठीक है ना। फिर ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। एंड यहां पे मेरा कनेक्टेड है C7, ठीक है। अब देखिए फिर यहां पे कनेक्टेड है मेरा क्या, C12 है कि ना। C12 ये जाके B को मिला है। एंड नीचे देखो C4 है, नीचे C4 है मेरा, C4 है कि ना, C4 है। एंड यहां पे फिर कनेक्टेड है 2C, एंड इसी बीच में कनेक्टेड है C9, ये C9 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे एक 2C है, फिर यहाँ पे एक 2C है, ये 2C, ये 2C, देखो इधर 2C, इधर 2C। एंड ये देखो C12 को इधर C6, इधर C10 घेरा हुआ है कि ना। इधर मेरा क्या घेरा, देखो पहले इधर कर ले लेते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, C8 घेरा है, C8। एंड इधर मेरा C3, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे क्या घेरा हुआ है, C10 नीचे, एंड इधर क्या घेरा हुआ है, C6। दिख रहा है मिरर इमेज, हाँ कि ना। अब क्या करेंगे, इस वाले को लाके यहाँ कनेक्ट करेंगे, इस वाले को लाके यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एक तरफ का निकाल दो, ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज, ये दोनों पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज, फिर पैरेलल। सर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं, एक तरफ का मैं कर लेता हूं। तो मैं एक तरफ का करता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, A, तो इधर C1 रहेगा, है कि ना, C1 रहेगा। फिर ये मेरा C11 रहेगा, ये मेरा C4 रहेगा। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 3C, है कि ना, 3C। ये जाके यहाँ कनेक्ट होगा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 3C, कनेक्ट होगा। फिर ये वाला पार्ट अब बनाना, ठीक है ना, ये M पार्ट, ठीक है ना, ये M पार्ट, ये मेरा B पार्ट। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये C है, 3C, ये C सीरीज, 3C, ये C सीरीज, 3C सीरीज, 3C C सीरीज में होने से क्या हो जाएगा, 3C/4। तो ये क्या हो जाएगा A, तो इधर रहेगा
3C/4, इधर रहेगा C11 इक्वल टू C, इधर रहेगा 3C/4। अच्छा समझ रहे हैं? वैसा ही इधर का जो हम छोड़े थे वैसे ही बनेगा ना, आएगा 3C/4, समझ रहे हैं? ये आएगा C12, ये आएगा 3C/4, ये रहेगा मेरा P। समझ रहे हैं ना भाई? हाँ कि ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? अब ये तीनों पैरेलल, ये तीनों पैरेलल, तो क्या हो जाएगा बताइए? 3C/4 3C/4, तो 6C/4, ये C, तो कर लेते हैं ना, 3C/4 3C/4 प्लस 3C/4 प्लस C, तो ये 6C/4 6C/4 प्लस C, तो 10C/4 10C/4। समझ रहे हैं? इसका 10C/4, इसका भी 10C/4, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ना, ये आ जाएगा मेरा 10C/4, ये आ जाएगा मेरा 10C/4, एंड ये B हो जाएगा। फिर दोनों का क्या करेंगे? 10C/4 मतलब 5C/2 है कि ना, ये मेरा कितना है? 10C/4 मतलब 5C/2 5C/2, ये भी मेरा कितना है? 5C/2, तो उसका आधा, ये दोनों सीरीज में है ना, सीरीज में आधा कर देंगे, ठीक है ना। आधा, एक तरफ का जो आया उसका आधा होगा पूरा का, क्योंकि दोनों सीरीज में होते हैं, ये एंड ये सीरीज में है, ठीक है ना। तो ये 5C/2, ये 5C/2, तो उसका आधा क्या हो जाएगा? 5C/4, तो C इक्विवेलेंट यहां पे क्या आ जाएगा ना, 5C/4। रजिस्टर होता तो आप क्या करते हैं ना, 4C/5, आपका आ जाता 4C/5। ये हर जहां पे कैपेसिटर है वहां पे अगर रजिस्टर होता तो आपका क्या आ जाता ना, 4R/5, सॉरी, यहाँ 4R/5 आ जाता। अब यहाँ पे क्या आया? 5C/4, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको अगर और मिले तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। बट ये 4 सफिशिएंट है, बस कंसेप्ट याद रखना है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करना अच्छा बात है, बट यही क्वेश्चन को आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा स्पीड में रिवाइज कर लीजिए, एंड ये कंसेप्ट याद रखेंगे, ठीक है ना। होप आपको समझ आया, एंड हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को ही लेके, हमारा शॉर्ट सर्किट वाला कंसेप्ट को लेके, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट अगर सर्किट में होगा, सर्किट अगर शॉर्टेड होगा, ठीक है ना, शॉर्टेड होगा तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप आपको समझ आया। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।